जी सर, होगी है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इसमें ना ऐसे भी में किसी भी वेंडर के साथ क्या हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली ये होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, इसको कहते हैं स्केजुअल एग्रीमेंट। स्केजुअल एग्रीमेंट के अंदर फिर हमारे दो टाइप्स होती हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक एग्रीमेंट्स होते हैं। जो बेसिकली हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वैल्यू का हमें इस टाइम पीरियड के लिए हम वेंडर को लॉक कर लेते हैं बेसिकली ना, कि हमें आप इस प्राइस पे ये मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो इसको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की ना एसएबी के अंदर जो हमारी एसएबी में कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारा होता है क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट और एक हमारा होता है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। ये दो टाइप हैं कॉन्ट्रैक्ट की जो हम एसएबी में अभी फर्दर इनको डिफाइन भी एक बार करेंगे और इसके बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसका हम एंड यूज़र इस पे ट्रेनिंग भी करेंगे। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये हमारा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है वेंडर के साथ। वेंडर हमें कोई भी मटेरियल है उसके लिए टाइम फ्रेम हम इसमें पहले ही डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारा एक साल के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है और ये मटेरियल आप हमें प्रोवाइड करेंगे, ये प्राइस होगी। तो ये एक कंप्लीट एक कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे होते हैं अपने वेंडर के साथ। बेसिकली जो हमारा परचेज ऑर्डर होता है, जो सिंपल परचेज ऑर्डर हम बना रहे होते हैं, ये हमारा टाइम डिपेंडेंट नहीं होता। मीन कि हम एक परचेज ऑर्डर देते हैं और वेंडर को टाइमलाइन नहीं डिफाइन डिफाइन होती इसमें कॉन्ट्रैक्ट परचेज ऑर्डर के अंदर। लेकिन जब हम किसी भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो हम उसमें ये टाइम बेस होता है। मीन कि हमारा एक साल के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, अपने वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक साल के लिए, 6 मंथ के लिए। तो ये बेसिकली टाइम डिपेंडेंट होता है। हम इसमें टाइम डिफाइन कर रहे होते हैं कि इस टाइम के लिए हम वेंडर से ये मटेरियल प्रोक्योर करेंगे। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होते हैं क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होते हैं ना, क्वालिटी नहीं, सॉरी, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और सेकंड हमारे पास होता है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जो हमारा क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर हमारे पास जो मटेरियल होता है वो सिमिलर मटेरियल होता है और उसकी प्राइस भी सेम होती है। मीन के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास उस टाइप के मटेरियल होंगे जो मटेरियल सेम होंगे और उनकी प्राइसेस सेम होंगी। तो उनको हम लेंगे अपने क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम स्टेशनरी के अंदर हमारे पास हो गए, फॉर एग्जांपल नोट पैड हो गए, ठीक है। उसमें हो गए हमारे पास रोल्ड हो गए, अनरोल्ड हो गए, स्ट्रेट हो गए, स्क्वायर हो गए, ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास होते हैं नोट पैड। तो ये बेसिकली क्या है कि एक टाइप है हमारे पास। मीन के हम एक्सप्लेन करना चाहें उसकी एग्जांपल है हमारे पास क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट की। और जो हमारा सेकंड नंबर पे होता है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है कि हमारा जो मटेरियल होता है वो एक सेम ग्रुप के अंदर आ रहा होता है लेकिन उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं प्राइसेस। जो जो हमारा वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें सेम मटेरियल ग्रुप में आ रहे होंगे लेकिन उनकी प्राइसेस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। प्राइसेस किसी की कम किसी की ज्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे
स्केजुअल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही हमारा परचेज ऑर्डर बनता है, लेकिन ये परचेज ऑर्डर जो होगा ये टाइम डिपेंडेंट होगा कि हमें इस टाइम के अंदर ये क्वांटिटी प्रोवाइड की जाए। इसमें जो सबसे पहले है कि हम इसकी बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा पाथ वही है, एस पी आर ओ के अंदर जाके हम एस ए पी रेफरेंस आई एम जी में जाएंगे। इसके बाद हमने जाना है परचेजिंग के अंदर। परचेजिंग मटेरियल मैनेजमेंट और मटेरियल मटेरियल मैनेजमेंट। मैनेज लैब हो रही हैं। तो बेसिकली अब यहाँ से एक जो हम, अच्छा इसको किसी और ने यूज तो नहीं कर रहा है अभी। यहाँ पे जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, नंबर है जिसमें और इंटरवल, यूजर 24 कौन है? बाजा रजिस्टर की हुई है यूजर 24 ने। अच्छा ना, अब यहाँ पे देखोगे जो भी ट्रांजैक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा होगा ना, तो उसका भी टी कोड यहाँ पे शो होगा आप लोगों को। मीन के ये जो पाथ के थ्रू मैं आ रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, तो इनके भी टी कोड्स यूज हो रहे होते हैं मोस्टली ना। तो लेकिन अभी ये है कि अ, आप जब स्टार्ट में होता है इनिशियल, उस पे तो पाथ के थ्रू ही आया करें, ताकि ना आपको ये पाथ का आइडिया हो कि कहाँ पे क्या चीज़ हमने डिफाइन की हुई है। तो मैं भी इसलिए प्रैक्टिस यही होती है कि मैं भी पाथ के थ्रू ही यहाँ पे आ रहा होता हूँ। तो आपने भी यही प्रोसेस करना है, और आपने टी कोड देखना है कि कौन सा टी कोड एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। जैसे कि अभी हम जाते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, डिफाइन नंबर रेंजेस में, यहाँ पे इंटरवल। तो यहाँ पे क्या टी कोड है? OMH4। जब हम OMH4 डिफाइन कर यूज कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो फौरन ही क्या होगा, इसी स्क्रीन पे आएगा। यार ये विकास फिर से उस स्क्रीन में आ गया, क्या मसला है? विकास है इधर? है तो इधर ही है, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और एम एन 50 यूज कर रहे हैं, निकालें बाहर बाइक को। निकाला है, दोबारा आ गए हैं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी एक नंबर रेंज डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको साइन कर लेते हैं यहाँ पे 00099 तक कर लेते हैं। तो इसी को यूज करेंगे हम। यहाँ पे जाएंगे न्यू एंट्री में, तो एक नंबर रेंज हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। कौन सी नंबर रेंज चेंज की थी हमने? 61। नी, नीचे होगी 6 वाली थी। ये वाली, हम्म, इसी को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं 11, और इसके बाद नेक्स्ट इससे 99 तक हम क्या कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, अपनी एक नंबर रेंज डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा ना, नंबर रेंज डिफाइन करने का सबका प्रोसेस क्या है, सेम ही है। ऐसे ही बस जब हम मटेरियल डिफाइन कर रहे होंगे तो उस वक्त हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, इंटरवल ऑलरेडी एग्जिस्ट, हम यहाँ पे कर लेते हैं T5, इसको सेव करते हैं। T0 number is not so greater than the current number range। ये हमें उसके नंबर रेंज ही सेव करने दे रहा। अच्छा, वो शायद उसमें को ओवरलैप का इशू हो, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज कर लेंगे। T7 से हम एक इसको डिफाइन कर लेते हैं अपनी नंबर रेंज, और 8110 से लेके 81199 तक। अच्छा, अब ये नंबर रेंज हमारी सेव हो गई है T7 वाली। तो एक और हम जनरेट कर लेते हैं T7 के बाद एक और T8। बेसिकली हम दो टाइप बनाएंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट की। एक वैल्यू के लिए हम एक नंबर रेंज यूज करेंगे, और एक हमारा क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे, और फिर इनकी एंड यूजर जो वर्किंग है वो हम कर रहे होंगे। तो भी सेव करते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि T8 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम इसको T9 कर लेते हैं। द इंटरवल ऑलरेडी एग्जिस्ट 1200 से हम इसको कर लेते हैं 1299 तक। इस इंटरवल में वो कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास बस। अच्छा, वो कह रहा है कि अब इंटरवल विदाउट ओवरलैप। इसमें ये है कि ये थोड़ा सा इशू होता है ओवरलैप का। T7, हम यूज कर लेते हैं अपने जो
अभी हमने डिफाइन की थी T7, इसी को यूज कर लेते हैं और एक टाइप क्रिएट करते हैं और फिर उसमें से किसी और नंबर रेंज को हम ये है कि T2 को यूज कर लेते हैं अपनी नंबर रेंज के लिए ना। ये दोनों अवेलेबल हैं, T2 और T7। इसके बाद इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं अपनी नंबर रेंज के साथ यूज करने के लिए, तो कंट्रोल वाई और फिर इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, अपने उनकी जो है डॉक्यूमेंट टाइप वो क्रिएट करते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स की। यहाँ पे जाएंगे डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप में, और इसके बाद मैंने बताया था कि हमारे दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक हमारे होते हैं वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट और एक होते हैं हमारे क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारे क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे MK से, ठीक है। और हमारे वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे हमारे WK से, वैल्यू वाले WK से, और M वाले जो क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा MK से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इस स्टैंडर्ड से कॉपी करेंगे इसको, और इसके बाद फर्दर हम क्या कर रहे होंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर रहे होंगे। इसको कॉपी एज करेंगे, और इसको हम नेम दे लेते हैं NTMK, ठीक है। इसको हम देते हैं क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट फॉर निशात। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं 1, क्योंकि इंटरवल जो है हमने 1 लेना है। यहाँ पे जो हमारे पास नंबर रेंज यूज करते हैं हम T7, जो हमने डिफाइन की थी एक्सटर्नल को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और इसके लिए जो फील्ड यूज़ होगी वो MK यूज़ होगी। उसके बाद इसको एंटर करते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये NTMK ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम इसको करते हैं M1, और उसके बाद कर लेते हैं हम MK, और इस पे जितने भी बैकएंड की चीज़ें हैं वो कॉपी होंगी, और इसको हम क्या करेंगे 876 जो इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब के सब क्या हैं, कॉपी हुए हैं। और इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं एक बार अपने डॉक्यूमेंट टाइप को, और फर्दर इसमें देखते हैं कि इसमें फर्दर क्या चीज़ें हैं। उसके बाद इसको हम पहले कॉपी करके अपनी उधर एक्सेल की शीट में क्या कर लेते हैं, इसको एंटर कर लेते हैं हम यहाँ पे आए, और जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट है NIMK। इसके बाद हम जाएंगे अलाउड आइटम कैटेगरी। अलाउड आइटम कैटेगरी में हमारे पास अगर मटेरियल अननोन है तो उसके लिए M यूज हो रहा है, कंसाइनमेंट के लिए K, और अगर स्टैंडर्ड है तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे। और इसके बाद लिंक परचेज ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका लिंक जो हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि या परचेज ऑर्गेनाइजेशन से हमारे ये आ रहे होते हैं, या कोटेशन के बेस पे हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं, तो वो चेक करते हैं कि उनके साथ इसका लिंक है। हमारी PR थी NT10, तो ये क्या है कि NT10 के साथ इसका लिंक है। उसके बाद जो हमारा था RFQ, डॉक्यूमेंट टाइप और PO के लिए है हमारी NT10 है वो भी। अच्छा, इसको हम जाके देखेंगे कि इसका लिंक हमारे परचेज ऑर्डर के साथ क्रिएट हुआ है या नहीं, वहाँ पे अकाउंट असाइनमेंट के अंदर ना, जो भी हम डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे क्या बन रहे होंगे, हमारे परचेज ऑर्डर क्रिएट हो रहे होंगे। तो इसको हम सेव करते हैं। ऑलरेडी ये सेव है हमारी, ये एक डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट हुई है कॉन्ट्रैक्ट की। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक डॉक्यूमेंट टाइप आप क्रिएट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे NIMK और एक NTMK। अच्छा, NTMK ऑलरेडी पहले से डिफाइन थी, और हमने क्या डिफाइन की है, NIMK, ये डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट की है।
तो अब इसको ये है कि हम एक बार इसकी एंड यूजर वर्किंग परफॉर्म कर लेते हैं कि एंड यूजर कैसे वर्क परफॉर्म कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट में। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अभी तक मेरा 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही काम रहा है, उसमें प्रोक्योरमेंट से भी रिलेटेड काम किया है और एफआई से रिलेटेड भी, लेकिन मैंने वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की तो वहाँ पे नहीं देखे, वो सिंपली हमारे परचेज ऑर्डर ही चल रहे होते हैं वहाँ पे। लेकिन ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, मेन चीज़ें यही हैं कॉन्फ़िगरेशन में। इसके बाद डिफाइन स्क्रीन लेआउट है, उसमें कौन सी फील्ड ऑप्शनल करनी है, सप्रेस करनी है, तो वो बेसिकली यहीं से हम ऑप्शनल सप्रेस कर रहे होते हैं। बाकी इसका रिलीजिंग प्रोसीजर है, ये हमारी जो नेक्स्ट वीक में क्लास होगी उसमें डिफाइन करेंगे कि बेसिकली रिलीजिंग प्रोसीजर चलता कैसे है, कैसे डॉक्यूमेंट रिलीज होते हैं, अथॉरिटीज कैसे हम यूज कर रहे होते हैं, कौन कौन से टेबल इसमें यूज होते हैं। तो मेन ये कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी कॉन्ट्रैक्ट की। तो अब ये है कि हम एंड यूजर स्क्रीन पे जाते हैं और वहाँ पे एक डिफाइन करते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट। बल्कि पहले हम पीआर डिफाइन क्रिएट करेंगे, पीआर के बाद हम उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो नेक्स्ट वर्किंग है हम क्या कर रहे होंगे, उसका परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। और ये भी है कि हम डायरेक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके मटेरियल को फिलअप करके हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। तो पहले अब हम एक बार डायरेक्ट चले जाते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहे होंगे। उसके लिए जो पाथ है हमारा, लॉजिस्टिक जर्नल में जाएंगे हम, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, उसके बाद हमने जाना है आउटलाइन एग्रीमेंट, और यहाँ पे है सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए टी कोड है हमारा ME31K। इसको डबल क्लिक करेंगे, सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है कि किस वेंडर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जो वेंडर हमारे कंपनी कोड में डिफाइन होंगे तो वही वेंडर हम यूज कर रहे होंगे। उसके बाद एग्रीमेंट टाइप कौन सी है, जो अभी हमने डिफाइन की थी, NI MK। और एक और जब हम डिफाइन करेंगे N2WK डिफाइन कर लेंगे, जो हमारे वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज हो रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम अपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे। और अगर हम परचेज थ्रू परचेज रेक्विजिशन आएंगे तो ये डाटा फिल करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे रेफरेंस परचेज रेक्विजिशन में। और अगर RFQ की बेस पे हमने एग्रीमेंट क्रिएट करना है तो फिर हम नेक्स्ट का यहाँ पे जाएंगे और RFQ की बेस पे हम क्या कर रहे होंगे, अपना एग्रीमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। तो पहले सबसे पहले हम एक सिंपल ही एक वेंडर को यूज करके क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं और इनिशियल स्क्रीन देखते हैं कि वो कैसी स्क्रीन है, कैसे वहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स हैं हमारी। इसमें जाएंगे और वेंडर हमारे हैं, जो कंपनी कोड है वो NT10 है। फॉर एग्जांपल ये जो दो इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन किए थे, उसके बाद जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की टाइप है वो है NIMK। NIMK जो अभी हमने डिफाइन किया निशात के लिए। उसके बाद एग्रीमेंट डेट, यहाँ पे एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली ही पिक करेगा। परचेज ऑर्गेनाइजेशन है हमारी NT10 और परचेज ग्रुप है हमारा TN1। इसको एंटर करते हैं तो ये नेक्स्ट हमें स्क्रीन पे ले आया। इस स्क्रीन पे क्या है कि सबसे पहले एग्रीमेंट डेट, वैलिडिटी स्टार्ट, कब से ये स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। मीन के मैंने बताया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं। इसमें हम लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होते हैं और डिफाइन करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा किस टाइम से किस टाइम फ्रेम के लिए होगा। तो फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट होता है हमारे 4th मंथ से, तो और हम इसके साथ ये कर लेते हैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 06.04.2024। उसके बाद अगर पेमेंट टर्म्स उसमें डिफाइन है कि उसको एडवांस में मिलना है, पेमेंट कब मिलनी है, तो वो चीज़ें डिलीवरी जैसे देगा। बेसिकली मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास हम जो पेमेंट हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि वो डिलीवरी देगा स्टार्ट में 50%, उसके बाद पेमेंट होने के बाद फिर वो 30% डिलीवरी देगा। वो जिस टाइप की पेमेंट टर्म्स हमारी वेंडर के साथ क्रिएट हो रही होती हैं तो हम वही पेमेंट टर्म्स इसमें यूज कर रहे होते हैं। कुछ वेंडर्स कहते हैं कि हमें
100% एडवांस दें या 50% एडवांस दें, तो फिर हम ये मटेरियल डिलीवर करेंगे। वो जो भी सिनेरियो हमारा वेंडर के साथ चल रहा होता है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं डिफाइन करते पेमेंट टर्म्स को, तो नेक्स्ट जब हम परचेज ऑर्डर बना रहे होंगे तो वहां पे उसको यूज करेंगे। मोस्टली यहीं पे ही हम यूज कर रहे होते हैं कि पेमेंट टर्म्स हमारी क्या है वेंडर के साथ। हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं 45 डेज के अंदर मटेरियल डिलीवर करने के बाद हम उसको पेमेंट कर देंगे। उसके बाद टारगेटेड क्वांटिटी कितनी है, मीन के ये मैंने बताया था कि ये हमारा क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है होता है बेसिकली। तो इसमें जो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 1000 जो है उसकी क्वांटिटी है। जब इसको एंटर करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे ले आएगा। इसमें यह है कि हमारा मटेरियल कौन सा है, किस मटेरियल के लिए ये हमारा किस मटेरियल की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम जाते हैं, अगर हमारे प्लांट की बेस पे मटेरियल आ जाए, यहाँ पे नहीं आ रहा, हम MM60 से क्या करते हैं, अपना मटेरियल को लिस्ट देख लेते हैं और वो मटेरियल हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल MM60, और यहाँ से क्या करेंगे, हमारा NT10 प्लांट है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा एक मटेरियल है, ये हमने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट में हमारे डिफरेंट मटेरियल भी हो सकते हैं, जैसे कि 4 से 5 मटेरियल भी हमने लेने हैं तो उनको भी हम एक ही कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर सकते हैं। मटेरियल आ गया हमारे पास। उसके बाद टारगेटेड क्वांटिटी कितनी है, वो हमने जो 1000 वो ऑलरेडी लिखी है, उसकी नेट प्राइस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसकी है 2000। इसको एंटर करेंगे तो बाकी ये डाटा क्या कर रहा है, अच्छा ये कह रहा है कि अकाउंट असाइनमेंट मैंडेटरी फॉर मटेरियल, इसको एंटर करेंगे। अ, उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाटा है इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल जो कॉन्ट्रैक्ट हमने क्रिएट किया निशात, उसमें क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो 811000 की बेस पे हमारा एक ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। अब नेक्स्ट ये प्रोसेस क्या है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे हम वेंडर को परचेज ऑर्डर देंगे और वेंडर क्या करेगा, वो मटेरियल डिलीवर करेगा। अब इसमें क्वांटिटी हमने यूज किया 1000। अब ये है कि फर्स्ट हम परचेज ऑर्डर एक बना लेंगे 500 क्वांटिटी का, सेकंड परचेज ऑर्डर बना लेंगे हम 200 क्वांटिटी का, और थर्ड परचेज ऑर्डर हम बना लेंगे 300 क्वांटिटी का। वो जैसे जैसे हमें मटेरियल चाहिए होगा तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे, वो मटेरियल के परचेज ऑर्डर बना के उस मटेरियल को प्रोक्योर कर रहे होंगे। तो अभी इससे नेक्स्ट स्क्रीन है, हम जाते हैं परचेज ऑर्डर के अंदर और इसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे क्या करेंगे, हम एक अपना परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं हम अपना कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसी की बेस पे हमने क्या करना है, परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है। और परचेज ऑर्डर के लिए जो स्क्रीन हमारे पास यूज होगी वो है हमारे पास पाथ के थ्रू ही हम चले जाते हैं, ये सेम ही पाथ है, और यहाँ पे जाना है हमने परचेज ऑर्डर में, क्रिएट में, और ME21 है। यहाँ पे हम जो हमारा स्टैंडर्ड लोकल मटेरियल का पीओ है, उसके बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन NT10, परचेज ग्रुप TN1, और उसके बाद हम यूज करेंगे अपना कंपनी कोड। और यहाँ पे डाटा आ रहा होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट का। ये आउटलाइन एग्रीमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं, या हम यहाँ से डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाएंगे। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाने के बाद फिर फर्दर हम जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, और यहाँ पे क्या होंगे, हम यूज कर रहे होंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट वेंडर की बेस पे, हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट निकालना है तो वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अगर हमने डॉक्यूमेंट की बेस पे करना है तो वो भी यहाँ से शो हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा यहाँ पे नहीं है, बेसिकली ये जो हमने यहाँ पे एंटर किया था उसकी बेस पे ये डाटा फिल कर रहा है। इसको जब एंटर प्रेस करेंगे तो क्या किया इसने, वो जो डाटा था उस कॉन्ट्रैक्ट का, बेसिकली इसमें ना हम यहाँ पे आउटलाइन एग्रीमेंट के अंदर जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो यहाँ पे फिल कर रहे होंगे।
जब इसको हमने फिल किया तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि मटेरियल का डाटा इसने पिक कर लिया, उसमें जो डिलीवरी डेट है हमने डिफाइन किया था 1 साल के अंदर, तो वो कब तक वो मटेरियल डिलीवर करेगा, जो अभी हम उसका परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो 30 तक ना, 30 अप्रैल तक हमें ये मटेरियल डिलीवर करवा दे। और उसकी जो क्वांटिटी है हम रखते हैं कि फॉर एग्जांपल 1000 का कॉन्ट्रैक्ट था तो हम 500 क्वांटिटी अभी मंगवा रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग है कॉन्ट्रैक्ट हमारा ओपन ही रहेगा बैकएंड पे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है मतलब जो क्वांटिटी है वो हम 1 मंथ के बाद 1.5 मंथ के बाद क्या कर रहे होंगे, उसी सेम प्राइस पे वो मटेरियल हम उनसे प्रोक्योर कर रहे होंगे। यहाँ पे हम अपना प्लांट यूज करेंगे NT10, और इसके बाद जो है हमारी स्टोरेज लोकेशन वो होगी हमारी एन, इसको एंटर करेंगे तो N10 के नेम से हमारी स्टोरेज लोकेशन होगी। जब इसको हम वो करेंगे एग्जीक्यूट तो यहाँ पे शो हो रही है हमारी दोनों ही स्टोरेज लोकेशन। इसको एग्जीक्यूट किया, इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, प्राइस आ गई, और ऑटोमेटिकली ही ये वेंडर भी इसने पिक कर लिया उसी की बेस पे जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेंडर क्रिएट किया था। इसको एंटर प्रेस करते हैं। अब क्या है कि ये ग्रीन में आ गया है। ग्रीन के बाद ये कह रहा है कि नेट प्राइस 10 अडॉप्ट फ्रॉम लास्ट डॉक्यूमेंट। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्राइस यूज की थी वो देख लेते हैं। आई थिंक लॉजिस्टिक जर्नल में जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपने मटेरियल मैनेजमेंट में, परचेजिंग में, परचेजिंग के बाद हम जाएंगे आउटलाइन एग्रीमेंट, और की है तो वही यहाँ पे उसको अडॉप्ट करें। यहाँ से प्राइस हम चेंज कर देते हैं 200 जो। तो अब क्या है कि वो जो पहले यहाँ पे येलो कलर का वो एक नोटिफिकेशन दे रहा था कि उसमें प्राइस जो है प्रीवियस उसकी यूज हो गई है, वो भी खत्म है। रेड होता है कि हम इस पर ऑर्डर को क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो ये क्या है कि हमारा परचेज ऑर्डर एक और क्रिएट हो गया पेंडिंग है। परचेज ऑर्डर बना लेते हैं 300 की क्वांटिटी का, ताकि जो इससे नेक्स्ट क्लास होगी फिर नेक्स्ट वीक में ये जो परचेज ऑर्डर हमने 3 से 4 बनाए हैं इन्हीं की हम GRN करेंगे, स्टॉक लेके आ रहे होंगे हम अपने स्टोर्स के अंदर और उस पे वर्किंग करेंगे जो नेक्स्ट वीक में हमारी क्लासेस होंगी कॉन्फ़िगरेशन के बाद। तो अभी लिस्ट देखनी है हमने अपने परचेज ऑर्डर की, तो उसका टी कोड है ME2N। ये बेसिकली यहाँ पे टी कोड भी आ रहा होता है जो भी स्क्रीन हम यूज कर रहे होते हैं। NT10 और हम हमारी जो स्कोप लिस्ट है वो BESTAL भी कर लेते हैं NT10 और प्लांट हमारा यही है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने जितने भी टोटल परचेज ऑर्डर बनाए होंगे वो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, शो हो रहे हैं हमारे पास। एक ये बनाया था हमने परचेज ऑर्डर, फिर नेक्स्ट है 750001 वाला, और थर्ड जो परचेज ऑर्डर बनाया है हमने जो 0002 का है। तो इसमें जो क्वांटिटी है वो 500 है। अब नेक्स्ट जब हम इसकी मिगो वगैरह करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली ही इस डॉक्यूमेंट के अंदर परचेज ऑर्डर हिस्ट्री शो हो रही होगी कि कितना मटेरियल हमने डिलीवर कर लिया है, क्या प्रोसेस है, उसकी इनवाइस हो गई है, पेमेंट हुई है या नहीं हुई, वो हमारे जो नेक्स्ट वर्किंग होगी उसमें हम प्रोसेस कर रहे होंगे।
तो आज जो है वो मेन बस क्लास का हमें किसी टॉपिक को कर रहे थे, छोटा सा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट का। आप इसमें ये है कि दो टाइप बना लीजिएगा, क्वांटिटी की और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट की, दोनों की ना। और उसके बाद आप इसी तरह उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, फिर परचेज ऑर्डर बनाएं। अब एक प्रोसेस करते हैं हम, पहले पीआर बनाते हैं, फिर आरएफक्यू बनाते हैं, आरएफक्यू के बाद फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसी की बेस पे, और कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे जो नेक्स्ट वर्किंग है हम परचेज ऑर्डर बनाएंगे। इसमें यह है कि कंप्लीट जितने भी सिनेरियो अब तक किए हैं वो सब के सब ही इस टॉपिक के थ्रू क्या हो जाएंगे, हमारे कवर हो जाएंगे एंड यूजर वर्किंग के। मुझे बताइएगा कि किस पर्सन ने वहां तक, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, वो तो आप लोगों की उसमें डिफाइन नहीं होंगे। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम मटेरियल डिफाइन करते हैं। मटेरियल के बाद फिर हम नेक्स्ट वर्किंग क्या करेंगे, हम उसके एक वेंडर क्रिएट करते हैं। वेंडर क्रिएट करने के बाद उससे नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक परचेज रेक्विजिशन बनाएंगे, फिर उसकी जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बनाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, और उसके बाद परचेज ऑर्डर बनाते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है कि मटेरियल के लिए क्या टी कोड है, बताएं मुझे, मटेरियल क्रिएट करने के लिए। MM01। सबसे पहले ये है कि अब एंड यूजर जो वर्किंग है वो आप लोगों की दोबारा से एक बार स्टार्ट से रिकॉल हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन तो आपने की होगी, लेकिन अब ये है कि स्टार्ट से हम एक मटेरियल क्रिएट करते हैं, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने की, मैंने जो की है, तो वो एक प्रोसेस दोबारा से हमारा यहाँ पे एंड यूजर टास्क स्टार्ट हो जाएगा। MM01 सबसे पहले क्या है कि हम जो इंडस्ट्री है हमारे पास वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के बाद जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो डिफाइन की थी हमने, ये NT10 निशात के नेम से रॉ मटेरियल की, इसको डाटा, उसके बाद हम परचेजिंग डाटा और जर्नल डाटा और नेक्स्ट अकाउंटिंग डाटा। उसके बाद इसको ओके करेंगे। यहाँ पे हमारा प्लांट है, प्लांट NT10 है, और स्टोरेज लोकेशन है हमारी N100। इसको ओके करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हम यूज कर लेते हैं कोई भी एक मटेरियल, फॉर एग्जांपल एक लाइट है हमारे पास, और इसमें जो यूनिट ऑफ मेजर हम यूज कर लेते हैं EA। उसके बाद जो मटेरियल ग्रुप है वो NT1001 ही, वही जो एक ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, बेसिकली ना जब भी आप 2 से 3 अगर मटेरियल ग्रुप बनाते हैं तो उसमें आप उनको सेग्रीगेट कर रहे होंगे। हमारे ये 3 मटेरियल हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए एक आप डिफाइन कर लें, उसके बाद आप एक प्लम्बरिंग के लिए डिफाइन कर लें, एक स्टेशनरी के लिए डिफाइन कर लें, एक IT से रिलेटेड, मतलब 4 ग्रुप बनाएं। और हर मटेरियल ग्रुप के अंदर क्या करें, 1 से 2, 2 से 3 आप लोग मटेरियल बनाएं, ताकि ना अगर हमने एक परचेज ऑर्डर में 4 से 5 मटेरियल लेके चलने हैं या 6 से 7 लेके चलने हैं, तो उन्हीं को हम यूज कर रहे हों कि कैसे हम मोर देन 1 मटेरियल एक परचेज ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। तो आप में से जो नेक्स्ट है, मीन के सैटरडे को ट्राई कीजिएगा कि हर मेंबर के उसमें जो डॉक्यूमेंट टाइप है उसके अंदर 4 से 5 मटेरियल डिफाइन, मतलब 2 से 3 मटेरियल ग्रुप हों, और हर मटेरियल के अंदर 4 से 5 हमारे मटेरियल जनरेट हों, ताकि ऑलमोस्ट को 10 आपके मटेरियल कोड होने चाहिए हर मेंबर के उसमें प्लांट के अंदर, ताकि उस पर फिर नेक्स्ट हम प्रॉपर एक बड़ा परचेज ऑर्डर बनाएंगे और उस पर हम वर्किंग कर रहे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन है यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अपना TN परचेज ग्रुप। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम चले जाते हैं अपने अकाउंटिंग डाटा पे डायरेक्ट ही। यहाँ पे जो वैल्यूएशन क्लास है वो 3000 यूज होगी, और प्राइस हम कह लेते हैं कि इसकी ऑन एवरेज है 500 प्राइस है। और यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल आपने लेना है ये V ही लेना है ऑन एवरेज। इसको एंटर करेंगे, और ये क्या है कि एक हमारा मटेरियल जनरेट हो गया सिंपल सा। ये इतनी की वर्किंग होती है। अगर कुछ ज़्यादा डिपार्टमेंट में मटेरियल यूज़ हो तो 4 से 5 फील्ड, और हम 6 से 7 फील्ड यूज़ कर रहे होते हैं, और मटेरियल हमारा विद इन 1 मिनट क्रिएट हो जाता है किसी भी उसमें जब क्रिएट कर रहे होते हैं। और अगर हमारे पास इनिशियली लेवल पे जब हम SAP इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और वहाँ पे
जो पुराने मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे होते हैं, तो उसका ना एक अपलोड बनता है। दो प्रोसेस इसमें यूज होते हैं। एक यूज होता है LTMC और एक यूज होता है LSMW। उसमें क्या है कि उस मटेरियल का एक कंप्लीट अपलोड बनता है और उसमें जो कंपल्सरी फील्ड्स होती हैं वो फिल कर रहे होते हैं हम, और उसके बाद उस अपलोड को क्या करते हैं, उस टी कोड की बेस पे अपने सिस्टम में अपलोड करते हैं, और सारे जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं वो सीक्वेंस में जनरेट हो जाते हैं हमारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर। तो बेसिकली वो प्रोसेस चल रहा होता है मेन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर जब भी सिस्टम सिस्टम डेवलप हो रहा होता है और SAP की इम्प्लीमेंटेशन चल रही होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हमने क्या डिफाइन करना है, एक अपना वेंडर क्रिएट करना है। वेंडर के लिए हम टी कोड यूज करेंगे XK01। सबसे पहले हम अपना कंपनी कोड, परचेज ऑर्गेनाइजेशन और हमारा परचेज ग्रुप है NT11, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे टाइटल नेम कोई भी हम यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि XVZ। मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा से हम आ जाते हैं। ऐसा करें कि तनवीर आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और मेरे ही उसके अंदर ना प्लांट के अंदर आप ये वेंडर क्रिएट करें। सर बेसिकली मैं मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप में वैसा अवेलेबल नहीं है इस वक्त। लैपटॉप पे कौन यूज कर रहा है यहाँ हाँ पे, मुझे बताएं। कोई कर लैपटॉप यूज ही नहीं, सब मोबाइल ही यूज कर रहे हैं। तो ऐसा करें कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और आप एक वेंडर क्रिएट करें। जो नेक्स्ट सैटरडे को क्लास होगी उसमें ट्राई कीजिएगा कि आप लोग लैपटॉप लेके बैठें, ताकि जो भी हो टास्क आपसे मैंने परफॉर्म करवाने हैं आप लोगों से। स्क्रीन नहीं शो हुई अभी तक। हाँ अब शो हुई, अब हो रही है। सही है। नहीं, सिंपल आपने एंड यूजर वर्किंग करनी है, वेंडर क्रिएट करना है, बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दें। XK01 XK01 XK0 पहले /n लगाएं या /o लगाएं। सही है। ये भी NT10 है।
नहीं नहीं, NT10 मेरे उसमें ही बनाए ताकि उसी में हम एक कंप्लीट प्रोसेस रन करेंगे। अकाउंट ग्रुप था NT11। सही है। एलियसकर यहाँ पे हम कौन से लेवल पे डाटा क्रिएट कर रहे हैं, मेंटेन हो रहा है डाटा हमारा? आप क्रिएट करें एलियसकर, मुझे बताइएगा। लोकल मटेरियल का यूज, लोकल वेंडर ही करें आप। हाँ, इसको करें, वो डोमेस्टिक आ रहा होगा, इसको सर्च करें। ये स्टार्ट वाला A1 कर दो। हाँ, नेक्स्ट चलें। अच्छा, ये जो डाटा हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारा कंपनी कोड है उस लेवल पे हो रहा है अब हमारा डाटा। नहीं, XK02 से जाएं। अभी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने करेंसी वगैरह वो एंटर करनी थी, वो नहीं की। /n करें और XK02 लिखें, एंटर करें। वेंडर क्या आया था? वेंडर नंबर यहाँ पे लिखें। वेंडर लिखे 73, आगे 00010008। एट, एंटर प्रेस। अब इसमें जाएं आप, चले एंटर प्रेस कर दें। ये परचे आप ना लास्ट वाले सिलेक्ट करें, जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है ना, वो फिल नहीं किया था हमने। हाँ सही है, अब एंटर प्रेस करें। हाँ, यहाँ पे आपने यूज करना था करेंसी PKR, जो वो यूज नहीं हुआ था। और इसके बाद इसको सेव कर दें। हाँ, इसको सेव कर दें। अब जाएं एक PR क्रिएट करें।
लेकिन आपने यहाँ पे NT10 लेनी है, क्योंकि बेसिकली हमने निशात के अंदर ही मटेरियल क्रिएट करना है ना। हम्म। नीचे नहीं नहीं, इसमें डॉक्यूमेंट ओवरव्यू नहीं आता, यहाँ पे मटेरियल यूज कर रहे होंगे आप। मटेरियल अभी आप MM60 की स्क्रीन देखें और वहां से मटेरियल को पिक कर लें। ये लास्ट वाले तीनों कर लें, Ctrl Y करें और इन तीनों को सिलेक्ट कर लें। आप Ctrl C करें। न- और आप उधर चले जाएं अपने परचेज ऑर्डर की स्क्रीन में, Ctrl V कर दें यहाँ पे बस। सॉरी, अब इसमें नेक्स्ट यहाँ पे लिखे प्लांट और स्टोरेज लोकेशन। ऑटोमेटिकली पहले प्लांट लिखें, ये वहां से डाटा वहां से कॉपी कर लेगा। NT10 नीचे भी यही लिखें। अब एंटर प्रेस करें। वो बाद में हम प्लांट में जो जो होंगे वो पिक कर लेंगे, पहले एंटर प्रेस करें ताकि ये डाटा को कॉपी कर ले। और इसके बाद स्टोरेज लोकेशन में जाके ये स्टोरेज लोकेशन सेलेक्ट कर लें। अच्छा, अ, यहाँ से जाके ना आप इसको ओपन करें, ये जो साथ जो वो आ रहा है, तो वहां से क्या होगा, ये F4। जितनी भी इसमें स्टोरेज लोकेशन होंगी वो शो हो जाएंगी। हाँ, मेन ही कर दें। अच्छा, इसमें ना सेकंड, चलें ठीक है, इसमें यूज करें आप स्टोरेज लोकेशन। ये ना फुली मेंटेन नहीं है, चीजें इसमें मिस हैं, को कंप्लीट नहीं हमारा हुआ था सेकंड वाला ना। उस मटेरियल यहाँ से रिवर्स कर दें, ये स्टार्ट में आए, जो 2 वाला है वो स्टार्ट से सिलेक्ट करें। हाँ, डिलीट कर दें। यस कर दें। हो जाएगा। क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करें आप। कोई भी लिख दें यहाँ पे, 50 और 100। इसको सेव कर दें।
ये पीआर क्रिएट हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, आपने आरएफक्यू बनानी है, इसी की बनाएं। NT10 होगा। दस 10 करने 15 करने चाहिए। चेस ग्रुप, हाँ NT1 है। TN1 करें। अब आपने पिक करनी है RFQ की बेस पे, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की बेस पे, तो ऊपर जाए रिक्वेस्ट फॉर, उसमें परचेज रिक्वेजिशन की बेस पे करना है। तो यहाँ पे आप अपनी परचेज रिक्वेजिशन को पिक कर रहे हैं। ये वही लास्ट में जो परचेज रिक्वेजिशन बनाई है उसी के पिक कर रहा है। या जाके आप अपने डाटा में देख लें ME5A से कि कौन सी परचेज रिक्वेजिशन ओपन पड़ी हुई है। ये कैंसिल करके पहले ME5A में जाएं और वहां पे देखें कि कौन कौन सी परचेज रिक्वेजिशन ओपन है। ME5A /O डबल M क्यों लिखा है, एक M लिखे हैं। अब लिखे ME5A, यहाँ पे /O/N कुछ नहीं लिखना आपने, एंटर कहते हैं। चेज रिक्वेजिशन नहीं लिखना आपने, NT10 प्लांट और स्कोप लिस्ट कर दें ALV। इस स्कोप लिस्ट चेंज करें, यहाँ पे इससे ऊपर आ रहा है जो प्लांट से ऊपर। अच्छा, एंटर प्रेस करें। ये बताएं, स्क्रीन ऐसे ही स्लो आ रही थी या ठीक थी जब मैं वर्किंग कर रहा था, आप लोग बताइएगा। हर कंपनी स्लो आ रही होती है सर अक्सर। ऐसे ही स्लो आ रही होती है। जी सर, वो फिर रिकॉर्डिंग में भी फिर स्लो ही चल रही होती है सर। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग में भी स्लो चल रही है। तो चीजें समझ आ रही होती हैं। ये सर वो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं ना तो उससे फिर क्लियर हो जाता है। अच्छा, इसको एंटर प्रेस कर एग्जीक्यूट करें, ये ऊपर जो क्लॉक आ रही है। अच्छा है ना, आज बस हम ये एक कोटेशन कोई क्रिएट करते हैं, और ये है कि ऐसे ही मैंने जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें आप लोगों से ही वर्किंग परफॉर्म करवानी है। अच्छा, ये है 311 का एंड पे 2 है यूज हो रहा है, तो इसी परचेज रिक्वेजिशन को यूज करके हमने क्या करनी है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन बनानी है। कंट्रोल Y करें, कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये। वैसे वहां पे जाके फिल कर, हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ से कॉपी करनी।
तो कल जो है मेन हम देख लेंगे को टॉपिक करना है या नहीं, कल और परसों यहाँ तक कि आप लोग कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने जो है वो ग्रुप्स वगैरह डिफाइन कीजिएगा। कल देखेंगे क्या करना है। एक टॉपिक शायद वो हो जाए कल एक कवर ना। तो ये है कि परसों तो फिर वैसे ही प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। हाँ यहाँ पे थे रिक्वेस्ट, हाँ ऊपर जाएं, रेफरेंस टू पीआर में जाएं। वही आ रही है सेम, इसको एग्जीक्यूट कर दें। हाँ यहीं से कलेक्टिव नंबर दें। कोई भी लिख लें, ये लाजमी नंबर रेंज में देना है आपने, कोई भी लिख लें। हाँ एंटर करें बस। दोनों को स्टार्ट से सिलेक्ट करें और अडॉप्ट करें यहाँ पे। सेव कर दें। ये कह रहा है कि 15 कोटेशन की डेट है और डिलीवरी डेट आपने 6 लिखी हुई है, तो उसको नहीं होगा सेव, दोबारा से लिखें 2023 करें। अब एंटर प्रेस करें। अभी सेव नहीं करना आपने, अभी वेंडर को आपने सिलेक्ट करना है ना, अभी ना करें सेव। यहाँ से वेंडर सिलेक्ट करने हैं कि किस किस वेंडर को कोटेशन जाएगी, वो कहाँ से होगा बताएं मुझे। यहाँ से नहीं होगा, इसको कैंसिल करें। चलें करें, सिलेक्ट करें वेंडर को। ये ऊपर जाएं, ये हैट के साथ जो है ना वहां से सिलेक्ट करना है हमने वैसे ना। हाँ यहाँ से, यहाँ पे वेंडर लिखे हैं। वेंडर जो हमने डिफाइन किया था, ये कंपनी कोड में जाके वहां से वेंडर अपना यूज कर। अच्छा RFQ का यही प्रोसेस। अच्छा RFQ का यही प्रोसेस है जो हम
हमारा यूज हो रहा होता है, हम 2 से 3 वेंडर्स को भेज रहे होते हैं, वो रेट आते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, हम इसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे। हमजा हुआ है सिलेक्ट के नहीं अभी? हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर ले वेंडर जो आप डिफाइन जो आपने डिफाइन किया था। एंटर प्रेस करना है सिंपल, बाकी कुछ नहीं लिखना आप। इसको कैंसिल करें। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आपने वो वेंडर सेलेक्ट किया है जो मेरे परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका लिंक ही नहीं है। कंपनी कोड के साथ तो है लेकिन परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है। हाँ, वो अब वाला कर लें, ये आ रहा है हमारे पास। एंटर प्रेस कर लें, एंटर प्रेस करें। जब वैसे ये डाटा फिल करने की जरूरत नहीं थी, ये क्यों कर रहे हो? वो मास्टर डाटा तो ये वेंडर से कलेक्ट वो एंटर कर रहा होता है। बस इसको सेव कर दें। यस। एक और वेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जो आपने डिफाइन किया था वेंडर फॉर निशात वाला, वो किधर आ रहा है? ये आ रहा है वेंडर फॉर निशात 7। हाँ, इसको यूज करें। एंटर प्रेस करें और कुछ नहीं करना, सिंपल इनको छोड़ें। इसको कैंसिल करके फिर एंटर करें, छोड़ें इसको 1 मिनट। एंटर प्रेस करें, छोड़ दें, बाकी कुछ नहीं करना, आ गया ऑटोमेटिकली वो। बस कंपनी आपने ऊपर यूज किया था, इस वजह से वो इशू कर रहा था। इसको सेव कर दें। ओके करें। अच्छा, अभी जो है बस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। ये है कि आप लोग इस पर नेक्स्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, और कल फिर हम अपने क्लास 10 बजे स्टार्ट करेंगे। और जो प्रीवियस वर्किंग है वो सब की सब आप लोगों की होनी चाहिए, ताकि मैं पहले आप लोगों से कुछ वर्किंग परफॉर्म करवाऊंगा और उसके बाद फिर हम एक टॉपिक को देखेंगे। कुछ छोटा सा टॉपिक कवर कर लेंगे कल की क्लास में ना। या फिर हम देखेंगे रिलीजिंग स्ट्रेटेजी का वो एक। फिर ये है कि उसको 1 घंटे का, हमारा 1 डेढ़ घंटे का वो टॉपिक है, नहीं तो कल हम उसको कर लेंगे। वो फिर उसको डिसाइड कर रिलीजिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है सर। ओके। बाकी ये है कि इंशाल्लाह कल हम करते हैं फिर से क्लास स्टार्ट। और जो है रिलीजिंग स्ट्रेटेजी इनके साथ यूज करते हैं हम, परचेज ऑर्डर के साथ और उसके साथ। आज वैसे क्लास में कम मेंबर थे, क्या मोस्टली तो 10 पीपल ही आए हुए थे, पता नहीं क्या इशू है। तो कल हम प्रॉपर ना वो जो मेन टॉपिक नींद है भी पूरी हो रही लोगों की। उसके लिए ये है कि कल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो सब के सब लोग इस टॉपिक को कवर कर लें। बाकी इंशाल्लाह फिर होती है कल मुलाकात हम 10 बजे ही इंशाल्लाह। सही। ओके, अल्लाह हाफिज।